हेलो एवरीवन। आज क्लास +2 के अंदर चैप्टर 1 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पार्ट 2 के अंदर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिसके अंदर मैं ये 3 टॉपिक कवर करूँगी। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर एंड रेंट पेड और पेबल टू द पार्टनर, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लोन बाय द पार्टनर होता क्या है। लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म का मतलब क्या है कि हम जो पार्टनर है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन मनी के अलावा फर्म को कुछ मनी प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लोन, और ये लोन जो है वो क्रेडिट होता है इसके लोन अकाउंट के अंदर, और ये आपकी क्या कंसिडर होती है, लायबिलिटी। चलिए अब नेक्स्ट है आपका कि इसके ऊपर इंटरेस्ट और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसकी प्रोविजंस है, उसके बारे में बात करते हैं। जो इंटरेस्ट और लोन बाय द पार्टनर है वो एक एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है इफ़ इट इज़ मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर डीड में मेंशन नहीं है, एग्रीड नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 6% है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया है। और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर ये एक चार्ज होता है अगेंस्ट द प्रॉफिट के फर्म को चाहे लॉस हो जाए, इसके बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद, इसको अलाउ करने के बाद, तब भी फर्म इस पैसे को देगी, किसको, इंटरेस्ट को देगी, किसको, पार्टनर को। और ये डेबिट होता है, इसलिए चार्ज होने के कारण इसको डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और उसके बाद इसको क्रेडिट किसको कर दिया जाता है, पार्टनर्स के लोन अकाउंट को। चलिए अब इसकी एंट्रीज देखते हैं। एंट्रीज में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी पहली एंट्री है ऑन अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। जब इंटरेस्ट ऑन लोन जो प्रोवाइड किया जाता है, दैट मीन्स इसको हम एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय द पार्टनर, या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और उसके बाद जब हम इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, लोन बाय द पार्टनर और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा होता है इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन जब ट्रांसफर किया जाता है टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एंट्री बनती है P&L अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। और इस एंट्री को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर एंट्री और अ क्लोजिंग एंट्री। अच्छा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो मैंने पहली एंट्री कराई उसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टिंग एंट्री, और जो दूसरी एंट्री है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द ट्रांसफर एंट्री और द क्लोजिंग एंट्री। ये आपने याद रखना है। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो हम कवर कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसका मैं आंसर आपको दिखाऊंगी। चलिए क्वेश्चन क्या है कि अनिल, भानु एंड चारू, देयर आर 3 पार्टनर, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या चल रही है, इक्वल। और अनिल एंड चारू ने एडवांस किया है लोन, 2 लोन, कौन सी डेट को दिया है, 1 जुलाई, और कितना कितना दिया है, 1 लाख और 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म कौन सी डेट को क्लोज हो रही हैं, 31 मार्च एवरी ईयर। और इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड एज ऑन 31 मार्च 2026, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो ड्यू कर देना है बट अभी पे नहीं करना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अब जर्नल एंट्रीज की रिक्वायरमेंट आती है कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इफ दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, आपको पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देते हैं, दैट इज 6%। चलिए अब मैं आपको इसका आंसर दिखा रही हूँ, इसकी कैलकुलेशन पार्ट भी मैं साइड बाय साइड समझाऊंगी। ये देखिए, पहले पार्ट के अंदर डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, तो पहली एंट्री जुलाई 1 में जब हमारे पास लोन का अमाउंट आया तो हम ये एंट्री डाल रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय अनिल एंड लोन बाय चरण। और ये 2.5 लाख, 1 लाख एंड 1,50,000 ये आपकी एंट्री हो जाती है। और 31 मार्च की डेट को हमें लोन पे इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है, तो दैट मीन्स हमारे पास एंट्री बनती है जो अभी मैंने आपको करवाई भी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय अनिल एंड लोन बाय चरण। बट हाउ यू विल कैलकुलेट द मनी, ये देखिए 1 लाख जो आपका अनिल का है उसकी कैलकुलेशन जाएगी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12। ये 9 कहाँ से आया, 1 जुलाई से लेकर आप 31 मार्च तक का टाइम कंसीडर करेंगे तो ये 9 मंथ्स बन जाते हैं। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आएगी
500। तो इस तरह से ये अमाउंट आपकी कैलकुलेट करी जा रही है। अब दूसरे पार्टनर की भी हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं, उसकी अमाउंट कैसे आएगी, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12, तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 6750 और टोटल हो जाएगा 11,250। तो इस तरह से एंट्री जो है वो कंप्लीट होती है और उसके बाद एंड में हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री भी इसको क्या नाम है, क्लोजिंग एंट्री भी इसको बोल सकते हैं। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारा का सारा पैसा आपकी थर्ड एंट्री में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन हुई है। चलिए अब दूसरा पार्ट दिखाती हूँ। अब दूसरे पार्ट में अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है जर्नल एंट्रीज पास करनी है और लोन अकाउंट बनाना है। इफ पार्टनरशिप डीड अलाउज द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एट द रेट ऑफ 9%, यानी कि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है और वहाँ पे लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर कितना होना चाहिए, दैट इज 9% पर एनम। चलिए इसका क्वेश्चन के ऊपर क्या असर होगा। एंट्रीज तो फिर वही 3 चल रही हैं, ये देखिए एंट्रीज में दिखा रही हूँ, बट अब आपकी जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करने की अमाउंट है वो डिफरेंट हो जाएगी। ये देखिए पहली एंट्री बिल्कुल सेम है जो अभी हमने पीछे वाले केस के अंदर करी, बैंक टू लोन बाय अनिल टू लोन बाय चरण। तो ये आपकी देखेंगे और अमाउंट भी आपको देखिए सेम नजर आती होगी। अब चलते हैं 31 मार्च के डेट को। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट की अमाउंट डिफरेंट हो गई है, बट अब इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 6750, यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। यानी उसके बाद आपका चरण का अगर आप देखें 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12, तो आपकी कैलकुलेशन चली जाती है 10,125। टोटल करेंगे 16,875 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। इसी के साथ 31 मार्च की डेट को आपकी लास्ट एंट्री की अमाउंट जो है वो जितनी आपकी सेकंड एंट्री की टोटल अमाउंट है वही आ जाएगी, दैट इज 16,875। तो इस तरह से आपकी ये 3 एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं, बट सिर्फ ऊपर वाले केस में और नीचे वाले केस में डिफरेंस क्या है कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट का फ़र्क है। चलिए अब इसका लेजर देखिए, जर्नल आपके सामने, तो लेजर तो यू कैन प्रिपेयर, मैं शो कर रही हूँ। ये देखिए आपका पहला अनिल का लेजर है आपके सामने। ये देखिए ये वाली जो है लोन बाय अनिला 1 लाख, ये आपकी बाय बैंक करके ये आपकी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गई और उसके बाद जो इंटरेस्ट है 6750 ये आपकी यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। आपका लेजर आप बना सकते हैं और इसका टोटल आप किया गया तो ये आपका कितना आ गया, टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,06,750। तो ये आपका 31 मार्च की डेट को इसको बंद कर देना है। अब दूसरे का भी लेजर अकाउंट आपने ऐसे ही बनाना है, ये आप देख सकते हैं लोन बाय चरण। तो यहाँ पे आपकी जो पहली अमाउंट है वो 1.5 लाख की अमाउंट आपकी आ गई बाय बैंक करके, उसके बाद इंटरेस्ट की ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ ट्रांसफ़र हो गई बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर और टोटल कर दिया। तो इस तरह से लेजर कंप्लीट हो गया, वेरी इजी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पकड़ रही हूँ। अब देखिए एक और लोन की बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ द लोन टू द पार्टनर बाय द फर्म, यानी कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। तो ये हमारी क्या कंसिडर हो जाती है, असेट, और ये सेपरेट होती है ड्राइंग से, वो अलग पैसा होता है। तो इसीलिए लोन टू द पार्टनर अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसके लिए एंट्री भी बनाई जाती है, दैट मीन्स इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ एंट्रीज पास करी जाती हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर बाय द फर्म ये हमारे लिए क्या बन जाती है, इनकम। और ये आपकी पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट के बारे में मेंशन होता है तभी हम ये इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। यहाँ पे कोई बाय डिफ़ॉल्ट वाली अमाउंट नहीं होती है जैसे पीछे वाले केस के अंदर थी। तो यहाँ पे अगर डीड मेंशन है और उसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है तब तो हम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। और उसके बाद ये इसको कहाँ मेंशन किया जाता है, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट, बिकॉज दिस इज योर इनकम। और उसके बाद इसको डेबिट कर दिया जाता है टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ लोन टू द पार्टनर जो है वो वैसे हम ट्रांसफ़र बोलते हैं, बट इसको एंट्री किस में ट्रांसफ़र किया जाता है, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर आपकी जिसको हम बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री, इसकी एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री बनती है। और उसके बाद इफ़ इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर रिसीव्ड इन कैश और या चेक फॉर्म के अंदर पैसा आ जाता है तब आपकी एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट।
और उसके बाद लास्ट एंट्री है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम ट्रांसफ़र एंट्री भी बोलते हैं और क्लोजिंग एंट्री भी बोलते हैं। तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कवर करते हैं। ये आपके सामने मैंने भी एंट्रीज कवर करी, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। ये देखिए, अनन्या एंड मंजू बोथ आर द पार्टनर और उनकी 5 लाख ईच उनकी कैपिटल है और 1 अप्रैल की डेट दे रखी है। 1 अप्रैल 2025 को ही उन्होंने लोन दे दिया। फर्म ने अनन्या को लोन दिया, दैट इज़ ऑफ 1 लाख। और उसके बाद 31 मार्च की डेट को एवरी ईयर बुक्स क्लोज हो रही हैं, जिसमें पहला है व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड एनी चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। तो दैट मीन्स डीड में मेंशन ही नहीं है। अभी मैंने आपको प्रोविजन बताई कि अगर डीड में मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, कुछ भी नहीं है, तो नो इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर इज गिवन। ये देखिए नीचे सॉल्यूशन के अंदर, नो एंट्री विल बी पास बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नाइदर प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप और नॉर एग्रीड अमंग द पार्टनर, कुछ भी नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस के अंदर वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट केस में बोल रहा है द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड एनी चार्ज रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड 10% पर एनम। देखो दोनों में से कोई भी केस हो जाए, चाहे पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो या उनकी आपस में एग्रीमेंट चल रहा हो, तो उस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो अब देखो एग्रीड कितना है, दैट इज 10%। तो इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1 लाख का 10% कर दिया जाएगा सीधा, क्योंकि मंथ्स तो वही 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की डेट ही चलेगी, तो इसीलिए आपका अमाउंट आ जाएगा 10,000। आपकी एंट्री बन जाएगी अनन्यास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू अनन्या। तो अभी मैंने आपको पीछे करवाया भी, दैट इज ऑफ 10,000। चलिए आगे देखते हैं। और उसके बाद इस लोन को, इंटरेस्ट ऑन लोन को हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, दैट इज ऑफ 10,000। चलिए अब आगे देखते हैं। आपका थर्ड केस करते हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज ऑफ 12%। अब वो कहता है कि 12% के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो देना है, और पार्टनरशिप डीड में भी ये चीज़ मेंशन है। तो उसका आपके सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर असर पड़ेगा, बाकी एंट्रीज दोनों फिर से सेम हो जाएंगी। ये दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, अनन्यास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू द अनन्या। तो अब आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1 लाख का 12% करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000। तो 12,000 के साथ इसकी एंट्री जाएगी, और साथ में इसी लोन को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगेन 12,000। चलिए लास्ट केस है, वो एक बार दिखा रही हूँ मैं ऊपर जाके फिर से आपको। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने, when the partnership deed provide for charging the interest on loan 12% or the rate of interest charged by the bank on its loan whichever is higher, यानी कि जिन दोनों में से जिसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा वो चार्ज किया जाएगा। तो दैट मीन्स इंटरेस्ट आपका कितना चल रहा है, जो बैंक चार्ज कर रहा है वो 15%। दैट मीन्स जिनमें दोनों में से हायर है वही चार्ज होगा, इट मीन्स वो 15% के साथ हम यहाँ नीचे एंट्रीज डालेंगे। बाकी सारी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो सेम रहेंगी, बट अमाउंट आपकी फिर से चेंज होने वाली है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। अब देखिए वही सेम 2 एंट्रीज हैं, बट अमाउंट आपकी कितनी चल रही है, 15,000। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कवर होता है। चलिए अब बात करते हैं रेंट पेड और द पेबल टू द पार्टनर। जब रेंट पेड या पेबल टू द पार्टनर की बात करी जाती है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ चार्ज। यानी कि फर्म के पास पैसा है देने को या नहीं देने को है, तो आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा भाई। अगर नहीं देगा तो वो कहेगा कि आप इंडस्ट्री खाली कर दो जी। तो इसीलिए इट्स कंसिडर्ड एज ए चार्ज, और ये डेबिट किया जाता है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। अब इसके जर्नल एंट्रीज देखिए। व्हेन रेंट इज पेड इन कैश और अ चेक द एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ये आपने +1 में भी करी है, कैश या बैंक। और रेंट इज पेबल दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग हो गया, तो ये भी आपने +1 में करी है। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेबल या रेंट आउटस्टैंडिंग भी इसको बोला जाता है। देन उसके बाद व्हेन रेंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री बन जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट। तो इस तरह से ये एंट्री 3 आपने बनानी है। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ। चलिए अब रेंट इसके ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे अरुण और रमन 2 पार्टनर बताए गए हैं, और कैपिटल चल रही है फिक्स्ड 10 लाख एंड 3 लाख उनकी कैपिटल है। रमन हैज़ गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2025।
1 अप्रैल 2025 को उसने अपनी प्रॉपर्टी दी है रमन ने, और उसका मंथली रेंट कितना बताया गया है, दैट इज ऑफ 5000, और firm paid him rent from 1st April 2025 to February 2026 by check ऑन 1 मार्च 2026। तो दैट मीन्स पहले तो इसी की डेट की एंट्री डालेंगे हम लोग। 1 मार्च 2026 की एंट्री देखिए, एंट्री क्या बनेगी, रेंट टू बैंक। बट हाउ यू विल कैलकुलेट द मनी, 5000 जो मंथली रेंट है मल्टीप्लाई बाय 11। 11 क्यों किया, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर फरवरी तक का जो मंथ्स कंसिडर करें तो आपका 11 महीने बनते हैं, तो ये इसकी कैलकुलेशन के बाद ये अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद आगे उसने क्या लिखा है क्वेश्चन में, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026 वाज येट टू बी पेड, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग बना दिया उसने मार्च का रेंट, तो इसलिए एंट्री का बनी 31 मार्च को, रेंट टू रेंट पेबल, और अमाउंट विल बी 5000। अब उसके बाद 31 मार्च की डेट को अब ये दोनों तरह का रेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसकी एंट्री का बनेगी P&L अकाउंट डेबिटेड टू रेंट एंड द अमाउंट विल बी 60,000। चलिए बेटा, आज मैंने इसके वीडियो के अंदर 3 टॉपिक कवर किए, बड़े इंपॉर्टेंट वाले। तो नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलेंगे हम लोग, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करना है। थैंक यू।